दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स आईएएस में। आज हम डिस्कस करेंगे सीसैट के लास्ट मिनट टिप्स। 2 दिन के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। 7 दिसंबर को सबसे पहले पूरी विंग्स की टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट। देखिए, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करने वाला कि आपने किस चैप्टर पे फोकस करना है, क्या आपने पीवाईक्यूज लगवाने, कितने साल के या फिर कुछ भी। ऐसा मैं आज आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आज 5 दिसंबर आज अपने अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब आप रिलैक्स मोड में। आज नहीं आप कुछ पढ़ेंगे, कल कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट आप पेपर देने जाएंगे। मैं इस माइंडसेट से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि अगर आप जिस दिन पेपर देने जाए, एग्जाम हॉल में हो आप, तो आपको क्या क्या टिप्स जो आपको हेल्प करें, ताकि आपका जो सी सैट का पोर्शन है, मैं जीएस की बात नहीं करूंगा, पेपर 1 की पेपर 2 की ही बात करूंगा। तो सी सैट का जो पोर्शन है उसको कैसे अटेम्प्ट करें कि जो अभी आपको टेंशन है इस चीज की, किया होगा, क्या ये क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जीएस के पोर्शन पे ही हार्डवर्क करते हैं बट सी सैट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि जब तक आपका सी सैट क्वालिफाई नहीं होता, आप जीएस 1 जो पेपर है उसका भी कोई फायदा नहीं। तो सी सैट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये क्वालिफाइंग नेचर है बट इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अब आपने कुछ नहीं पढ़ना, अब आपने डायरेक्ट जाकर पेपर देने, तो वही लास्ट मिनट टिप्स है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह जब आप एग्जाम हॉल में होंगे कैसे अपने पेपर को हैंडल करना है, किस अप्रोच के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जो सिर्फ सीसैट की बात, पोर्शन की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल आपके सारे पेपर की बात करूंगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले, और ये बिल्कुल जेन्युइन है कि आप नर्वस हैं। नर्वस वही होता है जिसने मेहनत की है ज्यादा से ज्यादा। जिसने मेहनत नहीं की, जिसको ऑलरेडी पता है कि यार मैंने उतनी हार्डवर्क नहीं किया हुआ तो मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको ये चीज पता है, तो वो नर्वस भी नहीं होगा, क्योंकि उसको ये डर नहीं कि जो उसने मेहनत की ही नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट आने पे उसको कोई भी डर नहीं है। बट आपने, क्योंकि जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं, जो डेडिकेटेड थे, जो कंसिस्टेंट रहे, जिन्होंने बहुत कुछ चीजों को अवॉइड करके, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके सिर्फ पढ़ाई की है, तो लास्ट मिनट में उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। चाहे वो सी सैट हो, जीएस 1 हो, मेंस हो, देन इंटरव्यू हो, सब कुछ है। और ऑलरेडी कुछ चीजें आपको पता भी है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा नया मुझसे कि जो ना पता हो, और ऑलरेडी चीजें पता भी होती है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रगल में, जर्नी में होते हैं, तो काफी सारी चीजें आप खुद से सीखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से सीखते हैं, जर्नीज अलग अलग स्ट्रगल देखते हैं, तो आप सीखते हैं काफी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि आपको आपका पेपर जो है, आपकी पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है। बस थोड़ा थोड़ा आप नर्वस हैं, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी आ रही है, डर लग रहा है, कहीं ना कहीं खाना नहीं खाया जा रहा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ये आपके साथ हो रही है जो बिल्कुल नॉर्मल और जेन्युइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले वीडियो कि लास्ट मिनट टिप्स का मतलब क्या है, कि लास्ट मिनट में कैसे आप सी सैट को हैंडल करें। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वालिफाइंग नेचर है और आपको ये क्वालिफाई करना है। और जेकेएस का जो पेपर है, इसमें सी सैट के 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको सब पता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। ठीक है, और हमें 33% चाहिए होता है करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 100 का 33 अराउंड 66 के पास हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके सामने पेपर आ गया, ठीक है, जीएस का आपने पेपर दिया, देन नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर सी सैट का है, आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, आपके सामने पेपर है। क्योंकि जिन बच्चों का जीएस पेपर अच्छा हो गया, उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि मेरा सी सैट का जो पेपर है वो भी अच्छा होना चाहिए, कहीं ये ना हो मेरा वो तो बहुत अच्छा हो गया, ये गलतियों की वजह से कुछ खराब हो जाए। ठीक है, तो मैं वीडियो को कम ही रखूंगा, लिमिटेड रखूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी वीडियो रखूंगा। आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइम को अपने लिए दें, मी टाइम रखें अपने लिए, थोड़ा एंजॉय करें फैमिली के साथ, थोड़ा रिलैक्स रहें। तो इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमारा पेपर आता है, कुछ बच्चों का जब जीएस का पेपर अच्छा नहीं होगा, सबसे पहले वो वहीं पे उनको एंजाइटी होगी, ब्लैकआउट हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया, थोड़ी टेंशन होना शुरू हो जाएगी, तो सी सेट का बाय डिफॉल्ट पेपर गलत होना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस गलत होना शुरू। जब आप कॉन्फिडेंट है ना,
तो आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता, बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन की भी आपको अप्रोच समझ होना शुरू हो जाती है और ऑप्शन एलिमिनेट होकर आपका आंसर आ जाता है। कॉन्फिडेंस इतनी, वो हमने सुना है ना कि पॉजिटिव जो यूनिवर्स क्या करता है, हमें पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिवली वो वाइब्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो बड़े ज्यादा चांसेस हैं जो क्वेश्चन, एक दो चार क्वेश्चन आप गलत करेंगे, वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने की वजह से आप वो ठीक कर दें, बड़े ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल क्या किया आपके लिए, मैंने लास्ट 5 इयर्स के, आपने खुद भी देखा होगा, बट यहाँ पे क्रक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, 5 इयर्स के मैंने एनालिसिस किया, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, तीनों कंपोनेंट का, कि भाई कितने कितने वेटेज रहा है और किस किस कितने क्वेश्चंस आए, क्या रहा है, वो सारा मैंने कुछ लास्ट 5 इयर्स का किया हुआ। चलिए पहले देखते हैं वो, क्योंकि ये बस एक ही स्लाइड है, इसी में हमने देखना जो देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, देन कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए 2018 में पेपर हुआ केएस का, देन 21 में, 22 में, 23, 24 का, जो 25 में हुआ था पेपर, 24 का, और जो अब आप देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे 2018 में, वो थे 44 क्वेश्चंस, बहुत अच्छा वेटेज होता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं ना, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, इन तीनों में सबसे इजी कंपोनेंट कौन सा है, तो मुझे ये लगता है कि 80% स्टूडेंट्स कहेंगे रीजनिंग। हालांकि 80 से ज्यादा ही होगा, बट रीजनिंग इजी है। अगर आप नहीं भी पढ़कर जाते कुछ भी रीजनिंग में, तो आप, मुझे लगता है 50-60-70% आपका कहीं ना कहीं आप कर ही आते हो पेपर। तो रीजनिंग जो कंपोनेंट है, ये सबसे इजी है कंपैरेटिवली तीनों, ये आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो क्वांट और इंग्लिश जो है, वो कहीं ना कहीं, अब कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, कुछ बच्चों का इंग्लिश अच्छा होता है। रीजनिंग में क्या रहता है कि सबका एवरेज में, मतलब सबका ठीक होता है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में कंपटीशन रहता है कि कुछ कैटेगरी के इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ कैटेगरी के मैथ्स के, जिनका मैथ्स अच्छा उनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं, जिनका इंग्लिश अच्छा उनका मैथ्स अच्छा नहीं, और कुछ बच्चे उस कैटेगरी के भी होते हैं जिनका दोनों अच्छा होता है। ठीक है, हम बात करें एवरेज स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो अगर मैं रीजनिंग में बात करूं, 44 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में। 21 में 31, 9 और 40, 25, 25, 50, 30, 30, 40, 30, 31 और 40। तो लास्ट 2 इयर्स के अगर मैं ट्रेंड को अगर देखूं, तो रीजनिंग में भी 30 और 30 दोनों साल में, और 30 और 31 ऑन एन एवरेज, और 40 और 39। मतलब अगर मैं बात करूं कि लास्ट 2 साल के भी अगर पैटर्न को हम फॉलो करें, तो अब जो इस साल आपका सीसेट का पेपर आने वाला है, उस पेपर में क्या रहने वाला है, लगभग 30 क्वेश्चन रहने वाले आपके रीजनिंग के, और बेटा 30 क्वेश्चन रहने वाले आपके मैथ्स के, और 40 क्वेश्चन रहने वाले आपके किसके, इंग्लिश के, ये रहने वाला आपका। ठीक है, अब देखिए मैं अगर बात करूं कि अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले अप्रोच ये रखिए, जब आपके सामने पेपर आएगा, ओएमआर आएगा, फिल करेंगे, देन आपको बोला जाएगा कि भाई अब आप पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। आपने पेपर को ओपन किया, मान लीजिए आपके पेपर सामने, आप पे क्या आ गया, आरसी आ गया। अब अलग अलग होगा ना, मतलब सीरीज अलग अलग होगी। आपके सामने आरसी इंग्लिश आ गया। अगर बेटा आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उस टेंशन में, सब कुछ में कॉन्फिडेंट होकर पैराग्राफ पढ़ रहे हो और आराम से इजिली क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तभी हो पाएगा जब आपने प्रैक्टिस की हो। तो मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश कंपोनेंट के साथ ही चलिए। अगर आपको लग रहा है मैथ्स आ गया सामने, तो मैथ्स के साथ चलिए। अगर आपको लगता है रीजनिंग आ गया, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि हर बच्चा कहां से स्टार्ट करे, रीजनिंग से। ये एडवाइस इसीलिए है क्योंकि रीजनिंग कंपैरेटिवली बाकी दोनों के इजी है। और अगर आप रीजनिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, कंफर्टेबल होने के लिए, आपको उस टाइम पे थोड़ा कंफर्टेबल होना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे जब आपके क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप रहे टेंशन में, और अगर आपने स्टार्टिंग में ही उस पोर्शन को उठा लिया कि जो आया अभी छोड़ो, चलो यही यहीं से करते हैं, तो बेटा आप एंजाइटी में क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी गलत करोगे। तो बेटर है काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और उस पोर्शन से स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपसे क्वेश्चंस वहां से सॉल्व होंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए, आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और आप खुद ब खुद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ यार हो रहा है। तो वो चीज से क्या होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ठीक होगा, आपका क्वांट भी ठीक होगा। अगर आप बेटा आपने मेहनत की है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ ना पढ़कर जा रहे हो और वहां पर जाकर आपको लगे सर मैं तो कॉन्फिडेंट, बिल्कुल शांत रहा, बट मेरा तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी ये सजेशन है आपको, मेरी ये एडवाइस है कि रीजनिंग पोर्शन से स्टार्ट करिए। रीजनिंग पोर्शन में भी मैं ये नहीं कह रहा भाई 30 का 30 बिल्कुल इजी होंगे। रीजनिंग क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजी लगेंगे, 20 क्वेश्चन।
और 20 क्वेश्चंस अगर बेटा आउट ऑफ 30 आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, आउट ऑफ 30 आपने बेटा अगर 20 क्वेश्चंस कर लिए, तो बेटा 20 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 40 में तो आप पहुंच के, बात बची पीछे कहां की, 26 की, 26 की, 27 की, बस इतनी तो बात बची। सोचो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, और रीजनिंग में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मान लिए सिटिंग अरेंजमेंट ही है एक जिसमें टाइम लगेगा आपको ज्यादा, ना ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शन में, नंबर सीरीज में, इसी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने बेटा प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, तो रीजनिंग से स्टार्ट करो, ये मेरी एक एडवाइस है आपको। टिप्स क्या थी लास्ट मिनट, कि बेटा एक आप जब जाएं एग्जाम सेंटर हॉल में जाएं, आप बैठे, आपके सामने पेपर आया हो, तो आपने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना। और बेटा वो कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा सर मैंने पकड़ के रखा है और मैं लूज नहीं, वो ऐसा होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो पोर्शन आपको आता है। और जहां तक मुझे लगता है, मैंने स्टूडेंट्स देखे तो 80-90% स्टूडेंट्स को रीजनिंग आती है, तो आप बेटा रीजनिंग से स्टार्ट करो ना। रीजनिंग से जब स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा ना, आपके होल्ड में आ जाएगा कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा आता है। तो इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि आप स्टार्ट करें रीजनिंग। रीजनिंग में आउट ऑफ 30 मैं करूं, आपने 20 से प्लस ही करने हैं, 25 तक आपका हो सकता है। मैं कह रहा हूं रीजनिंग अगर आप चाहो ना, जहां 30 से लेकर 40 मिनट भी अगर आप रीजनिंग को दे दो ना, तो मुझे लगता है कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 से 30 आएंगे, नहीं तो 29 या 28 आपका क्वेश्चन आएगा। और बेटा अगर 40 मिनट्स में आप मान लो 28 भी कर रहे हो, 56 आप स्कोर कर रहे हो, तो 56 स्कोर का लिए आप 40 मिनट्स दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी डील है ये। ठीक है, बाकी पीछे बड़े कॉन्फिडेंटली आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहली ये चीज। दूसरी चीज ये कि रीजनिंग से यहां पे आप स्टार्ट करिए। दूसरी चीज ये, अब आपका ये, जैसे मैंने पहले बोला कि अब ये आपका डिसीजन है कि आपका बेटा मैथ्स इंपॉर्टेंट, मैथ्स आता है आपको या फिर इंग्लिश आती है। अब बेटा जिन बच्चों को दोनों नहीं आते उनको रीजनिंग जरूर आती होगी, और अगर रीजनिंग आती है और बेटा अगर आपको दोनों नहीं आते, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम थी, आपने पढ़ना चाहिए था। क्योंकि इन दोनों को नहीं आते, आपको पता है भी, परसेंटेज भी नहीं आता, रेशियो भी नहीं आता, डीआई भी नहीं आती, एवरेज भी नहीं आता, टाइमर कुछ नहीं आता, तो फिर बेटा मैं उसमें जो भी मर्जी बोलूं आपको कुछ वो होगा ही नहीं ना आपसे। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जाकर आप पेपर में बैठोगे तो आपको आराम से सब कुछ समझ आना शुरू हो, सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर बेटा वो मिस्टेक है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ा है, जिन्होंने, फिर बेटा आपको पता होगा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है या आरसी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लग रहा है आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर आपको लग रहा है आरसी, जैसे आरसी में बात करूं, इंग्लिश में 11 क्वेश्चन आए, यहां पे 2 आरसी आई थी, और फिर एक पैरा जंबल के 3 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन टोटल आए, आरसी कितनी आई, 9, 9 आरसी आई है। ठीक है, 9 आरसी आई, और कम्युनिकेशन स्किल कितने बेटा, 15। ये मेरे ख्याल से आपका ये इन्होंने गलत किया हुआ है, यहाँ पे 40 और 40 80 नहीं है, यहाँ पे 60 है बेटा, 60। ये 60 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे, 60, क्योंकि फिर 2018 का था जिसमें 80 क्वेश्चन थे, उसके बाद सी साइड में 100 ही रहे। ठीक है, ये हो गया ना 40 और ये 60, तो 9 इंटू 5 मतलब 45 क्वेश्चंस आपके आरसी के थे और कम्युनिकेशन स्किल के 15 थे। 2022 में 50 क्वेश्चंस आए बेटा, और 10 के 10 आरसी आए हैं। उसके बाद 2023 में 40 क्वेश्चन और 8 आरसी आई है। तो आरसी आते हैं, आरसी और कम्युनिकेशन, और लास्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स के आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन स्किल के, और 7 क्वेश्चन थे किसके, ये भी इन्होंने कुछ गलत किया यहाँ पे, 30-60। ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब इसमें कम क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस नहीं होंगे, कम्युनिकेशन स्किल में कम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आरसी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है यार 5-6 आरसी आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, तो एक काम करो ना, इजी वाला पैराग्राफ उठा लो। अब आपने तो प्रैक्टिस की होगी, ऐसा नहीं अब आप मुझे पूछेंगे सर, अब जैसे आपको पता है कुछ पैरा जो होते हैं वो इकोनॉमी के होते हैं, कुछ पैराग्राफ जो होते हैं वो जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाते हैं, उनको अवॉइड करो। जो आपको लग रहा है इजी है उसको उठाकर करो सॉल्व। 5 क्वेश्चंस करो, 3 क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, तो भी सफिशिएंट है, वहां से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन है आपको कि अब आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपका आरसी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ आरसी उठा लो, सारी की सारी मत पढ़ो, सारी पढ़ने में क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम वेस्ट होगा, और इतना आप रीडिंग करोगे पूरे ग्राफ को, टाइम बड़ा जाएगा, और टाइम अगर आपका वेस्ट हो गया वहां पे, जितना टाइम कम उतनी आपको टेंशन ज्यादा। तो ये टाइम बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, ये टाइम स्टार्टिंग में मत उठा लेना, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट से बोलता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही पढ़ते रह गए, बाकी हुआ ही नहीं। तो ये बेटा गलती पहले नहीं करनी है, आपने आपने सोच कर जाना है कि मुझे यहां से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। तो अगर आपने रीजनिंग से करना है, रीजनिंग से ही करना है आपने स्टार्ट।
कहीं और से नहीं उठाना आपने, ठीक है। फिर वहां पे जाकर ये नहीं हो गया कि मेरा मन पिघल गया तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा, मैंने ये से स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपने बेटा रीजनिंग से ही कंपोनेंट को स्टार्ट करना है पेपर को, देन उसके बाद आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन उसके बाद क्वांट, जो आपका डिसीजन। लेकिन ये बेटा पहले ही प्लानिंग करके जाना। प्लानिंग की हुई चीज, थॉट की हुई चीज थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है आपको एक डिसीजन लेने में, ठीक है। तो अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाया, सारे मत उठाओ, एक उठाओ, दो उठाओ, बाकी स्विच हो जाओ। अब देखिए मैथ्स में क्या रहता है, देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि 30 क्वेश्चंस अगर मैथ्स के आ रहे हैं तो 30 के 30 टफ है। देखिए 30, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन आ रहा है ना, आउट ऑफ 100 मैं कहूंगा 30 क्वेश्चन इजी होता है। वो सबको मिलाकर, मतलब रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, कॉम्प्रिहेंशन को भी मिलाकर 30 क्वेश्चन मतलब डुएबल होता है, इजी होता है कि आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन से फिर 42 लेकर, मतलब 31 टू लेकर 70 या 80 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े मॉडरेट लेवल के चलते हैं, और फिर उसके बाद टफ लेवल पे चलते हैं। तो आप जो मॉडरेट इजी लेवल का आएगा मैथ्स के पोर्शन में, रीजनिंग तो उठानी उठानी की है आपने, जब मैथ्स के पोर्शन में आपका इजी लेवल वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको पिक कर लेना, पहले उनको उठा लेना, जिसको आपको लगता है एक बार रीड करने से हाँ ये मैं कर सकता हूं अटेम्प्ट, तो उसी को उठाओ, ज्यादा टाइम मत दो। आप देखो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में 5 मिनट्स लगते हैं, पूरा टाइम डिसाइड करो, अगर 5 आगे 3 करने 15 मिनट यहां चले जाएंगे, ओएमआर शीट भी फिल करनी है आपने, 10 टू 15 मिनट्स ओएमआर में जाएंगे, पीछे आपके पास 105 मिनट्स रहेंगे, 105 मिनट्स में आपने रीजनिंग सॉल्व करनी है, क्वांट सॉल्व करना है, रीडिंग उसके बाद रीजनिंग, क्वांट और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर क्वेश्चन को कितना टाइम जाना चाहिए। तो बेटा ये सब कुछ आपको पहले ही माइंड में एक रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेरा लाने का रीजन ये था कि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि जो क्वेश्चंस का वेटेज है, रीजनिंग से कितना आ रहा है, मैथ से कितना आ रहा है, और इंग्लिश से कितना आ रहा है। रीजनिंग से 30 तो मैं मानकर चल रहा हूं 30 क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैथ से 31 मैं मानकर चल रहा हूं 30 आएंगे, और इंग्लिश से 40 तो मैं मानकर चल रहा हूं 40 आएंगे। अगर अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है बस उसी पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने से प्रिपरेशन करो। बाकी बेटा लास्ट मिनट टिप्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको रिवाइज करो उसको रिवाइज करो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में बोलो इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज, अभी कुछ मत करो। टिप्स यही है, एक रोड मैप बना लो कि भाई कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंस रखो अपना, और कॉन्फिडेंस के साथ कई बारी कुछ कॉन्फिडेंस रखने से ही, अपने आप को काम रखने से ही आधी चीजें सॉल्व हो जाती, ठीक है। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मैं ये कहता हूं कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है का आपको रिजल्ट मिले, आपकी जो मेहनत थी उसका आपको रिजल्ट मिले, और लक भी उस दिन आपके साथ रहे कि अगर कुछ चीजें जो आपको नहीं आती बट उस टाइम हिट कर जाएं, और आप जो भी करें, जो भी अगर आप लगा रहे तो वो आपका सही है, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के, अब पेपर होगा, पेपर की वीडियो के बाद, पेपर के बाद ही मिलेंगे आपसे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय, थैंक यू सो मच।